एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखो, इन फिगर डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इसमें जो है पैरेललोग्राम ए बी सी डी में डायगोनल ए सी जो है और बी डी जो है ये एक ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर पे जो पॉइंट है ये है ओ, ठीक है। सच दैट, और इस तरह से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी ये जो डिस्टेंस है, ओ बी जो साइड है हमारी जो है ओ बी ओ डी के इक्वल है, ठीक है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए बी सी डी के इक्वल हो यदि, तो हमें क्या करना है, हमें करना है देन शो दैट। अब हमें क्वेश्चन क्या सॉल्व करने हैं। फर्स्ट, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी। एरिया ऑफ डी ओ सी, तो ये ट्राइंगल जो है, इस ट्राइंगल का एरिया हमें जो है एरिया ऑफ ए ओ बी के इक्वल शो करना है। ए ओ बी इस ट्राइंगल के इक्वल जो है हमें शो करना है, ठीक है। इसमें हिंट में हमें क्या दिया हुआ देखो, हिंट फ्रॉम डी एंड बी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू ए सी। डी पॉइंट और बी पॉइंट से ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए हैं ये येलो लाइन से, ठीक है। परपेंडिकुलर से मतलब क्या है कि डी ई जहाँ ये ई जहाँ पॉइंट आएगा ना, इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ऐसे ही ये बी एफ जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ये हमने ड्रॉ कर दिया है इसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन में आगे और फर्स्ट पार्ट को इसके जो पहले सॉल्व करते हैं कि एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए ओ बी हम शो करते हैं इसको जो है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जो है, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ड्रॉ डी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड बी एफ परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ये हमने ड्रॉ कर दिया इसमें जो है। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। हम ट्रायंगल देखते हैं अपना डी ई ओ, ये छोटा ट्रायंगल बन रहा है, इस छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं हम जो है। ऐसे ही यहाँ पे बी ओ एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेकर चलते हैं पहले। इन ट्रायंगल डी ओ ई एंड ट्रायंगल बी ओ एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं। देखो एक चीज़ हमें क्लियरली नज़र आ रही है, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी ये 90 डिग्री का एंगल है। दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो दोनों एंगल्स के नाम क्या है, इसका नाम है डी ई ओ। तो एंगल डी ई ओ इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ, ठीक है। ईच 90, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। ये हो गया। इसमें देखो ज़रा, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, और ओ डी इस ट्राइंगल की एक साइड है, ओ बी इस ट्राइंगल की एक साइड है, तो ये भी इक्वल है। ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये हमें गिवन है। और इसमें देखो, इसमें यहाँ पे देखो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इस एंगल ये वाला एंगल, इसका नाम क्या बोलेंगे हम, डी ओ ई। एंगल डी ओ ई, और इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है बी ओ एफ, यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या हैं, ये दोनों एंगल जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल डी ओ ई इज इक्वल टू एंगल बी ओ एफ, ठीक है। यहाँ लिखते हैं इसका रीजन जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे। अब देखो इसमें जो है एंगल एंड साइड, दो एंगल और एक साइड जो है आपस में दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है। तो क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। इस कॉन्ग्रुएंस से क्या होगा, ट्रायंगल डी ओ ई
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOF। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी सारी इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो इसमें जो है देखो DE जो है ये DE जो है ये BF के इक्वल होगी, क्योंकि ये जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स की, और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ऑल्सो DE इज इक्वल टू BF, रीजन लिखते हैं बाई CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये हो गया। अब साथ साथ एक चीज़ जो है इसको लिखते हैं हम जो है फर्स्ट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होती हैं उनके एरियाज भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल DOE का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ DOE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BOF, ये एरिया भी जो है इक्वल होगा। इसको हम लिखते हैं सेकंड। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले ट्रायंगल पे, ट्रायंगल DEC और BFA पर। ठीक है, देखो जरा, इन ट्रायंगल DEC एंड ट्रायंगल BFA। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो जरा, इन दोनों ट्रायंगल्स में DE इज इक्वल टू BF ये है, ये हमने जो है अभी शो किया था, ये हमारी जो फर्स्ट है ये, इसमें हमने शो किया हुआ है। तो इस ट्रायंगल का एक पार्ट, एक साइड है DE, और जो BFA ट्रायंगल है इसकी एक साइड है BF, ये इक्वल हैं बाय फर्स्ट में हमने ऑलरेडी ये शो कर रखा है। ठीक है, अब इसमें देखो जरा, DEC ट्रायंगल में जो DE परपेंडिकुलर है तो क्या है, ये इस साइड जो एंगल फॉर्म करेगा ये भी तो 90 डिग्री का फॉर्म करेगा। ऐसे ही BF परपेंडिकुलर है तो ये यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो एक एंगल दोनों का जो है इक्वल है। इसमें इस एंगल का नाम है DEC, एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल, इसमें नाम है BFA। ठीक है, और दोनों ही 90 डिग्री का एंगल हैं, ये इसका रीज़न है इक्वल होने का। ठीक, अब चलते हैं इसकी एक साइड DC पर। देखो DC और इसकी साइड है एक AB। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि CD इज इक्वल टू AB, ये हमें गिवन है, तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे जो है CD इज इक्वल टू AB, गिवन है। अब देखो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड। ठीक है, ये हमारे इसके इक्वल हो गए। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंस ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल DEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFA। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एरियाज भी इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के एरिया इक्वल होते हैं। एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFA। ठीक है, इसको हम लिखते हैं थर्ड। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अब क्या करते हैं हम जो है, अब जो है इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करते हैं। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, इससे हमारा जो है रिजल्ट आ जाएगा। देखो सेकंड क्या है, देखो सेकंड है एरिया ऑफ DOE, एरिया ऑफ DOE प्लस थर्ड ऐड करेंगे, थर्ड का लेफ्ट साइड वाला इसमें ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ DEC प्लस एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू इसका राइट साइड वाला एरिया ऑफ BOF प्लस
इसका राइट साइड वाला एरिया ऑफ बी एफ ए, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ डी ओ ई एंड डी ई सी, डी ओ ई एंड डी ई सी ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके बना रहे हैं एरिया ऑफ डी ओ सी। तो इसके बदले, इस पूरे के बदले क्या लिख सकते हैं हम, इसके बदले लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो एरिया ऑफ बी ओ एफ प्लस एरिया ऑफ बी एफ ए, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं बी ओ ए, ठीक है, बी ओ ए बना रहे हैं ये। तो क्या लिखेंगे, इसके बदले जो है, इस पूरे के बदले हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी ओ ए। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ ए। तो ये हमारा क्वेश्चन इसमें जो है सॉल्व हो गया। यही हमें जो इसमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ डी ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ ए या ए ओ बी, कुछ भी बोल रहे हैं इसको ए ओ बी भी बोल सकते हैं या बी ओ ए भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बी ओ ए लिख दिया है, मैं इसको दोबारा ठीक करके मैं इसको ए ओ बी ही लिख देता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है। ये हमारा आंसर जो है निकल आया। अब चलते हैं इसके जो है सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या देखो, एरिया ऑफ डी सी बी, एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी, एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया में जो है इक्वल शो करना है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। इसको करने के लिए हमारे पास जो एक पहला रिजल्ट है हमारा, उस रिजल्ट को हमें लेके चलना पड़ेगा। वो रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है एरिया ऑफ डी ओ सी, डी ओ सी का एरिया बी ओ ए के एरिया के इक्वल है, ये हमें पता है, ये हमने निकाल लिया है पहले, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस एरिया के दोनों तरफ साइड जो है हम सेम एरिया को ऐड करते हैं। सेम एरिया कौन सा, देखो ये एक ट्राइंगल है सी ओ बी, जो नीचे जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया ना हम दोनों के साथ ऐड करते हैं, इस पर भी ऐड करते हैं और इसके साथ भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू के दोनों तरफ हम जो है सेम एरिया को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें जो है एडिंग एरिया ऑफ सी ओ बी ऑन both sides in the given equation। इस इक्वेशन में हमको जो है दोनों तरफ हम सेम एरिया को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ डी ओ सी प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ ए प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी। दोनों तरफ हमने सेम वैल्यू ऐड करी है, इसलिए इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो ज़रा, एरिया ऑफ डी ओ सी और एरिया ऑफ सी ओ बी, डी ओ सी और सी ओ बी मिलके क्या बना रहे हैं, ये मिलके जो है ये ट्रायंगल का एरिया बना रहे हैं। इस ट्रायंगल का एरिया बन रहा है ये, ठीक है। तो इस दोनों का जो सम है ये, इस सम को हम क्या लिख सकते हैं, इस सम को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ, जो एग्जाम क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी सी बी लिख सकते हैं। ऐसे ही इन दोनों के सम को हम जो है क्या लिख सकते हैं, इन दोनों के सम को हम एरिया ऑफ ए सी बी, देखो ये हमारा ट्रायंगल है बी ओ ए प्लस इसमें ऐड कर दिया सी ओ बी, तो क्या बन गया, ये ए सी बी बन गया। तो इनका सम हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए सी बी, ठीक है। तो हमें क्या शो करना था, यही शो करना था हमको जो है, एरिया ऑफ डी सी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी बी। ये हमारा जो निकल के आ गया, ये सॉल्यूशन हमारा इसका निकल गया। अब हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, देखो क्या लिखा है इसमें। थर्ड पार्ट में लिखा है डी ए पैरेलल टू सी बी, डी ए पैरेलल टू सी बी, ये हमें शो करना है, ठीक है। ये दोनों लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये हमें शो करना है। और ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, या ए बी सी डी एक जो है पैरेललोग्राम है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये हम कैसे शो करेंगे, ये देखो ज़रा,
ये है BC एक बेस, इस BC बेस पर हमारा ट्रायंगल DCB भी है, DCB BC बेस पर है, और ट्रायंगल ACB ये भी BC बेस पर है, और दोनों का एरिया इक्वल है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन होती है, इफ़ टू triangles having equal areas lie on the same base। अगर दो ट्रायंगल्स जिनका एरिया इक्वल होता है वो दोनों सेम बेस पर लाई करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो दो पैरेलल लाइंस के बीच में भी होंगे। ठीक है, they must be between two parallel lines। वो जो हैं they will be between two parallel lines, दो पैरेलल लाइन्स के बीच में वो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो इस केस में बेस तो BC है और दोनों का वर्टेक्स कहाँ टच हो रहा है, ये AD पे टच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, BC और AD जो होंगे ये आपस में जो होंगे पैरेलल होंगे, हेंस BC पैरेलल टू AD। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, DA पैरेलल टू CB बोला था इन्होंने, जो है मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, BC ना लिख के इसको हम CB लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पैरेलल टू AD ना लिख के इसको हम DA लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपस में जो है पैरेलल भी जो है शो हो चुके हैं। और किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हों, जैसे कि इसमें है, इसमें BC पैरेलल टू AD, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और दो अपोजिट साइड्स इसकी जो है इक्वल भी हैं, AB इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं जो है, फॉर अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel, whose one pair of, पूरा बात देखेंगे इसमें जो है, whose one pair of opposite sides are parallel and other pair of opposite sides are equal, then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में उसकी एक अपोजिट साइड का पेयर जो है वो तो इक्वल है और एक अपोजिट साइड का पेयर जो है वो आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब वो पैरेललोग्राम होगा। इस केस में AB और CD अपोजिट साइड्स हैं जो कि इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, और AD और BC दो अपोजिट साइड्स हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये जो है एक पैरेललोग्राम होगा। Hence ABCD is a parallelogram।